हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर। और ये जो चैप्टर है वो जो चैप्टर 9 है उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट को आगे बढ़ाया गया है द ग्रेट स्टोन फेस 2। ठीक है, तो स्टोरी में हमने अर्नस्ट के बारे में पढ़ा था, उसकी मम्मी के बारे में पढ़ा था, और एक ग्रेट स्टोन फेस यानी कि जो पत्थर पे बन गया था कुछ, जिसपे बिल्कुल इंसान के जो फेस होता है उसी की तरह फीचर्स थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसी स्टोरी को हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैनी ईयर्स पास, बहुत साल बीत गए। अर्नस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। अब जो अर्नस्ट था वो अधेड़ उम्र का हो गया था। टू हिज नेबर्स who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। तो उसके जो नाइबर्स यानी कि पड़ोसी थे, वो नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस। तो उन्होंने सिर्फ उनको उसको क्या समझा, एक साधारण, और क्या समझा, फैमिलियर यानी कि जाना पहचाना हुआ चेहरा समझा। किसको? अर्नेस्ट को। ही वाज ओनली अ हम्बल, वो बड़ा उदार था, एंड हार्ड वर्किंग, मेहनती था, दो थॉटफुल पर्सन, थॉटफुल यानी कि जो बहुत ज्यादा सोचता, विचारशील व्यक्ति था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, उसका क्या हुआ? वॉज इट एवर फुलफिल्ड, तो क्या वो कभी पूरी हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो चलो पढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या हुआ उस प्रोफेसी का, जो अर्नस्ट की मदर ने उसको बताया था। द ईयर्स हरीड ऑन, तो समय जल्दी जल्दी बीतता गया। एंड ब्रॉड वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नस्ट, तो अर्नस्ट के सर के बाल जो थे वो सफेद हो गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फुरोज इन हिज चीक्स, और उसके माथे पर क्या हो गई थी? झुर्रियां हो गई थी। गाल पर क्या हो गई थी? लाइंस बन गई थी। फुरोज का मतलब होता है डीप लाइंस, गहरी लाइंस होता है ना, बुढ़ापे में बन जाती है जो, वही। He was an old man, अब वो बूढ़ा हो चुका था, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. तो उसकी जो उम्र थी, जो बढ़ रही थी, वो बढ़ना कोई व्यर्थ की बात नहीं थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसके दिमाग में जो अच्छे विचार थे वो भी क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। And Ernest had ceased to be obscure. ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन। तो अर्नस्ट को अच्छी तरह से जाना जाने लगा, हर जगह उसको पहचाना जाने लगा। अनशाउट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, तो उस घाटी में उसको सभी लोग जानने लगे, फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. यहाँ तक कि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे और जो एक्टिव मैन है यानी कि शहरों के लोग हुआ करते थे, दूर दूर से अर्नस्ट से बात करने आते थे। एंड ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसेरिटी, और वो क्या करता था? अर्नस्ट बड़े ही सिंसेरिटी, सत्यता के साथ उनसे बात करता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own, और वो जो भी उसके दिल के अंदर होता था या जो भी उसके दिमाग में होता था, वो सारी बातें उनसे किया करता था। While they talked together, तो जब वो बात किया करते थे, his face would brighten, उसका जो चेहरा था वो चमक जाता था। Unawares and shine upon them, और उसका चेहरा क्या करता? चमकता था। एज विद द मिल्ड इवनिंग लाइट, और कैसे चमकता था? ऐसे चमकता था जैसे कि शाम, एक अच्छी शाम की जो लाइट है, रोशनी है, वो उस पर पड़ रही हो। वाइल अर्नस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, तो जैसे ही अर्नस्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, तो भगवान ने इस धरती पर एक पोएट भेज दिया, यानी कि एक पोएट दे दिया इस धरती को। He too was a native of the valley, और वो जो पोएट था वो भी इसी घाटी का रहने वाला था, इसी घाटी में उसका घर था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, लेकिन अपने जिंदगी का अधिकतर भाग उसने अलग अलग शहरों में बिताया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, अपना जो गाना है, मधुर गीत है, जो कविताएं हैं, वो हर जगह फैला रहा था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, और ना ही जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भूला गया। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इन अ पोएम, और पोएट ने इसकी बात किसमें की? अपने पोएम में की। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नस्ट, तो जो गाने थे पोएट के, यानी कि जो कविताएं थी, उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया अर्नस्ट की ओर जाने का। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, कस्टमरी टॉयल का मतलब होता है यूजुअल वर्क, जो दिन डेली का काम होता है उसका।
तो अर्नेस्ट क्या क्या करता था, उस व्यक्ति की कविताएं अपने दिन के काम, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो खत्म हो जाने के बाद पढ़ा करता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, उसके जो कॉटेज थी यानी उसकी जो झोपड़ी थी उसके सामने क्या था, एक बेंच रखा था, वहां पर वो बैठकर वो कविताएं पढ़ा करता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू दी माउंटेन, तो जैसे वो पढ़ता था अपनी आंखें उठाता था और माउंटेन पहाड़ की ओर देखता था और कहता था, "Oh, great stone face," he said, "is not this man worthy to be your likeness?" तो कहता था कि अरे ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये व्यक्ति जिसने ये कविताएं लिखी हैं, क्या ये तुम्हारे योग्य नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता तुम्हारे जैसा दिखने वाला। द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, और ऐसा लगता था जो ग्रेट स्टोन फेस है वो स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom worked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब अब क्या हुआ कि जो पोएट है, जो कवि है, वो कहाँ रहता था, बहुत दूर तो रहता था। उसने अर्नेस्ट के बारे में केवल सुना ही नहीं था, अर्नेस्ट ने तो कवि के बारे में सुना था, हाँ, अब वो जो कवि था उसने भी अर्नेस्ट के बारे में सुना था, लेकिन उसके विचारों के बारे में और जो इतना बुद्धिमान था वो उसके बारे में भी उसने सुना था, और वो चाहता था कि वो उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिले। वन समर डे, तो एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे। देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वो कहाँ पर पहुंच गया, अर्नेस्ट के दरवाजे पर तो पहुंच गया, यानी कि अर्नेस्ट से मिलने आ गया। Where he found a good old man holding a book in his hand, which he read, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. तो वहां पर उसने देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके हाथ में कोई बुक है, वो उसे पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरह भी देख रहा है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। तो फिर पोएट जो होता है वो कहता है अर्नेस्ट से कि गुड इवनिंग, क्या तुम मुझे ट्रैवलर को, ट्रैवलर अपने लिए यूज किया उन्होंने, यात्री को एक रात की शरण दे सकते हो। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, खुशी से आप मेरे घर रहो। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, और फिर वो उसने हंसते हुए कहा, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट द स्ट्रेंजर। फिर कहता है कि मुझे आज पहली बार जो ग्रेट स्टोन फेस है वो किसी स्ट्रेंजर को देख के क्या कर रहे हैं, बड़े काइंडली से लग रहे हैं, दयालु से लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर क्या होता है, द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम, फिर पोएट उनके बगल में बैठ जाता है। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड। तो पोएट ने कभी भी इससे पहले किसी इतने भले व्यक्ति से, इतने बुद्धिमान व्यक्ति से बात नहीं की होती है जितना कि अर्नेस्ट था, यानी कि अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से उन्होंने पहले कभी बात नहीं की होती है। Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. और अर्नेस्ट भी जो था वो बड़ा क्या प्रभावित हो गया था, किससे, जो पोएट के दिमाग के विचारों से। As Ernest listened to the poet, जैसे ही अर्नेस्ट जो था उसने पोएट को सुना, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to, तो उसने देखा कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको महसूस हुआ, उसने कल्पना की कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ा सा बेंड हो रहा है, आगे की ओर झुक रहा है। He gazed into the poet's eyes, तो उसने पोएट की आंखों में देखा। Who are you, my gifted guest? तो वो पूछता है कि तुम कौन हो मेरे मित्र, मेरे मित्र नहीं, मेरे गेस्ट को कहेंगे मेहमान। गिफ्टेड गेस्ट यानी गेस्ट यानी कि जो हमारे लिए क्या हो, बड़ा अच्छा हो, जिसको भगवान ने हमारे लिए भेजा हो। तो कहता है कि तुम कौन हो। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक एंड दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, तो पोएट क्या करता है, जो बुक अर्नेस्ट पढ़ रहा होता है उसकी उस बुक को उस बुक पर अपनी फिंगर लगाता, अपनी अंगुली लगाता है। यू हैव रीड दिस पोएम, ही सेड ही, तो वो कहता है कि तुमने ये पोएम्स पढ़ी हैं। यू नो मी देन फॉर आई रोट देम, तो तब तो मुझे जानते हो क्योंकि मैं ही हूँ इनको लिखने वाला, यानी कि मैंने ही इन पोएम्स को लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइन द पोएट्स फीचर, तो बार बार जो अर्नेस्ट था वो पोएट के फीचर्स को देखता, उसके नाक नक्श को देखता। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और फिर उसको देखता, ग्रेट स्टोन फेस को देखता और फिर दोबारा मुड़ जाता। He shook his head and sighed, फिर अपना सर हिलाता और क्या करता,
वो गहरी सांस लेता। Why are you sad? inquired the poet. तो पोएट फिर पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो? Because replied Ernest. तो अर्नस्ट रिप्लाई करता है कि क्योंकि all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. मैंने अपनी पूरी जिंदगी भविष्यवाणी के सच होने में का भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार किया एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम और जब मैंने इन पोएम को पढ़ी आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे में पूरी हो जाए यानी कि प्रोफेसी जो है वो सच हो जाए और ऐसा हो जाए कि तुम ही जो हो वो ग्रेट स्टोन फेस हो यानी कि तुम्हारा ये जो चेहरा है वो किसकी तरह मिलता जुलता हो ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता हो यू होप आंसर द पोएट faintly smiling to find in me the likeness of the great stone face तो पोएट जो होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसी उम्मीद है क्या कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो मेरी तरह होंगे या उनकी जो समानताएं है वो मुझ में होंगी आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस मैं इनकी समानताओं के योग्य नहीं हूँ यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो तुम मुझे ग्रेट स्टोन फेस बोल सको एंड वाई नॉट आज अर्नस्ट तो अर्नस्ट ने बोला क्यों नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ही पॉइंटेड टू द बुक उसने बुक की ओर इशारा किया आर नॉट दोस्त थॉट्स वर्दी क्या ये जो विचार आपने अपनी कविता में लिखे क्या ये सत्य नहीं है यू कैन हेयर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग बट माई लाइफ डियर अर्नस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स वो कहता है कि यू कैन हेयर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग तुम किन कविताओं में बड़े अच्छे अच्छे दिव्य गाने सुन सकते हो यानी कि तुम्हें बड़ी दिव्यता की बातें इनसे पता चलेंगी बट माई लाइफ लेकिन मेरी जो लाइफ है डियर अर्नस्ट हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट यानी कि मेरे जो विचार है उससे कोई संबंधित नहीं है आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स मेरे बड़े सपने हैं बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स लेकिन वो सिर्फ क्या है सपने ही हैं समटाइम आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट कभी कभी तो मुझे खुद के विचारों में भी भरोसा नहीं होता है वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन तो फिर क्यों तुम मुझे इस मुझ में ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हो द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स तो पोएट जो है बड़ी सैडली दुखी से कहता है दुख होकर कहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सो टू वर दोज ऑफ अर्नस्ट और अर्नस्ट की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं At the hour of the sunset, as had long been his custom, तो सूर्यास्त जब हो रहा होता है तो जैसा कि वहां पर एक रिवाज बन चुका था अर्नस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नाइबर्स इन द ओपन एयर अर्नस्ट को क्या करना था अपने पड़ोसियों के ग्रुप में बोलना होता था वो उसका एक रूल बन गया था रिवाज बन गया था हैबिट बन गई थी टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस तो दोनों पोएट और अर्नस्ट साथ में गए जहां पर उसे बोलना था आम इन आम इनकी कंधा से कंधा मिलाकर फ्रॉम देयर साथ साथ गए वो फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस वहां से ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा जा सकता था अर्नस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस अर्नस्ट क्या करता है उसके जो श्रोता है जो उसकी जनता है उसकी ओर एक स्माइल देकर देखता है ही बिगेन टू स्पीक तो वो बोलना शुरू करता है टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड जो भी उसके दिल में उसके दिमाग में जो भी होता है वो बोलना शुरू करता है अर्नस्ट हिज वर्ड्स एंड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स उसके शब्द और उसकी जो शक्ति थी सॉरी हिज वर्ड्स हैड पावर उसके शब्दों में क्या थी बड़ी शक्ति थी ताकत थी बिकॉज क्योंकि दे एग्रीड विद हिज थॉट्स उसके जो शब्द थे उसके विचारों से मेल खा रहे थे एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड और उसके जो विचार थे उसमें सत्यता थी गहराई थी क्योंकि दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच दे हैड ऑलवेज लिव्ड क्योंकि वो क्या कर रहे थे मेल खा रहे थे उसकी लाइफ से जो वो आज तक जीता आ रहा था इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रिएचर अटर्ड they were the words of life a life of good deeds and selfless love was melted into them तो ऐसा लग रहा था कि अर्नस्ट जो है उसमें अच्छे विचार हैं अच्छे कर्म हैं और सेल्फलेस लव निस्वार्थ भाव से वो सबको क्या करता है प्यार करता है द पोएट एज ही लिसन तो जैसे ही पोएट ने सुना felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written
कहता है कि जो अर्नेस्ट है उसका कैरेक्टर यानी कि अर्नेस्ट के बारे में कविताओं में लिखना क्या होगा, बड़े ही अच्छी बात होगी। हिज आईज यानी कि मैं क्या करूँगा, उसने सोचा कि अब मैं अर्नेस्ट को अपनी कविता का क्या बनाऊंगा, अपनी कविता का टॉपिक बनाऊंगा। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसके आंख जो है आंसुओं से भर जाते हैं। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वाज सो देयर सो वर्दी a stake as that my sweet thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। वो फिर पोएट कहता है कि उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाते हैं और कहता है खुद से ही कि that never was there so worthy a stag as that my sweet thoughtful face। तो जैसे अर्नेस्ट है ना, वर्दी यानी कि सत्य, बिल्कुल योग्य, माइल्ड, सौम्य, स्वीट यानी कि मधुर, जो जिनकी वाणी अच्छी हो और सोचने वाले, वैसे तो आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, ऐसा लग रहा था कि उनके जो व्हाइट बाल है वो चमक रहे हैं। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, एक दूरी से लेकिन साफ साफ दिख रहा था वहां से। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सूरज डूब रहा था, उसकी गोल्डन लाइट, सुनहरी जो धूप आ रही थी उससे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस, तो उससे ग्रेट स्टोन फेस दिखा। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, और उसकी चारों ओर एक वाइट वाइट धुंध थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, ऐसा लग रहा था कि अर्नेस्ट के जैसे अर्नेस्ट के ब्रोज पे वाइट हेयर थे, वैसा ही जो ग्रेट स्टोन फेस था वैसे ही उसके ब्रोज में भी जो मिस्ट थी, धुंध थी, वो आ गई थी। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट। तो उसी समय क्या हुआ, अर्नेस्ट ने एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा भाव दिया कि जो पोएट था वो चिल्लाया, अपने हाथ जो ऊपर करके चिल्लाया, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट ही है जिसमें ग्रेट स्टोन फेस की तरह समानताएं हैं, यानी कि अर्नेस्ट ही क्या है, ग्रेट स्टोन फेस है। Then all the people looked, तो सभी लोगों ने देखा उसके बाद, and saw that what the poet said was true, और देखा कि जो पोएट कह रहा है वो सच था। The prophecy was fulfilled, अब जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो चुकी थी। But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward। फिर अर्नेस्ट ने जो भी उसे कहना था उसके पूरा करके क्या किया, वो सारा बोल के क्या किया उसने, पोएट के हाथ पकड़े और धीरे धीरे कहाँ की ओर चले गए, अपने घर की ओर चले गए। Still hoping that some wiser and better man than himself could buy a pair, और ये सोचने लगा कि उससे अच्छा, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति कोई आएगा जो किसकी तरह होगा, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा। बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू दी ग्रेट स्टोन फेस, जो किसकी तरह होगा, ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है अर्नेस्ट की और ग्रेट स्टोन फेस की। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, स्टोरी का एंड होता है कि जो अर्नेस्ट है वही क्या होता है, वही ग्रेट स्टोन फेस होता है। ग्रेट स्टोन फेस के जो फीचर्स है वो बिल्कुल किससे मिलते हैं, अर्नेस्ट से मिलते हैं उसके बुढ़ापे में। अर्नेस्ट क्या होता है, बहुत काइंड होता है, वर्दी होता है ना, योग्य होता है वो, और बड़ा ही उदार होता है, बड़े अच्छे उसके थॉट्स होते हैं। तो इस तरह जो प्रोफेसी थी वो फुलफिल हो जाती, पूरी हो जाती भविष्यवाणी। लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी भरोसा नहीं होता कि मैं ही हूँ ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।